हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल्स। आई एम हेयर टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन। लेट्स बिगिन। Here's a wild, slightly uncomfortable fact for you. 9 out of 10 of us, that's 90% people think कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत परफेक्ट है। Bad. Most of us are wrong here. क्यों? हम रोज़ बोलते हैं, पर क्या हम सच में कनेक्ट कर पाते हैं? पर मुझे लगता है कि हम सबसे कनेक्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम बोलने में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है समझने में। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता है। हम इस चीज़ के लिए ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इन दैट, बट कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस। लेट्स डिफाइन व्हाट कम्युनिकेशन रियली मीन्स। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। आप किसी को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हो, अपने विचारों को रखते हो, अपनी बात को रखने की कोशिश करते हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? सेम अंडरस्टैंडिंग का क्रिएट होना। जब तक कोई सुनकर समझ नहीं रहा, तब तक आप सिर्फ आवाज़ निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे प्रोसेस। इफ देयर इज नो लिसनर तो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का क्रिएट होना मीन्स द मैसेज मस्ट बी रिसीव्ड इन द सेम स्पिरिट इन दी इट वाज सेड। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट्स बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि शब्द और वाक्य को डालो। लेट्स टॉक अबाउट द चैनल एंड कॉन्टेक्स्ट, हाउ एंड व्हेन। एक फन फैक्ट बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ह्यूमन कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट पता है क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स और एनी लैंग्वेज। दैट्स वाई कभी कभी बिना बोले ही सब समझ आ जाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू फोन और ईमेल और मैसेजेस। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। Informal communication, there are rules, system, and it happen in offices, organization, or in a formal setting. Informal communication is natural, like you are talking to your friends, family in a daily life. ये synchronous भी होता है real time पे, और asynchronous होता है not on a real time. Like you message someone और उन्होंने late देखा और reply late किया. The culture filter, the unseen layer. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। डिफरेंट कल्चर्स के लोग सेम वर्ड्स को अलग तरीके से समझते हैं। जितनी ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कम्युनिकेशन गैप लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट इफ द अनस्पोकन रूल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट? कुछ कल्चर में इनडायरेक्टली बात करते हैं, सटल हिंट्स देते हैं, ये हाई कंटेक्स्ट कल्चर है। जबकि कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं, क्लियर कट, स्ट्रेट, ये लो कंटेक्स्ट कल्चर है। It's nuanced. The real meaning is hidden between the lines, relying on a shared understanding of the subtext. And here's why this matters so much. The bigger the difference in culture, the bigger the chance for a massive misunderstanding. We can't help it. We process everything we hear through our own cultural filter. Getting this right is absolutely essential in our modern global village, from diplomacy and business all the way down to just getting along with our neighbors. So how do we get past this illusion? How do we stop thinking we're good communicators and start becoming truly intentional ones? How do we put all these pieces together? Well, the very first step is realizing that great communication isn't just about crafting the perfect sentence. It's about understanding the entire ecosystem that your words are going to land in, the timing, the context, the relationship, all of it. So the most important takeaway is this. To communicate well, you have to be aware of the process, that it's a two-way street. You have to pick the right channel. Is this a text or a face-to-face talk? And most importantly, you have to acknowledge the filter, that powerful and visible lens of culture that shapes every single message. So I'll leave you with this question. Knowing that communication is an active, two-way exchange, are you consciously working to build a bridge of shared understanding? Or are you just talking into the void hoping for the best? The answer makes all the difference.